जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप एग्जाम में देखते होंगे भाई मूल अधिकार किस देश से लिया गया, नीति निर्देशक किस देश से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब जो हमारे संविधान के जो प्रमुख अंग हैं वो उसका स्रोत क्या है, किस देश के संविधान का स्रोत है, अभी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो आज हम लोग इसको नए तरीका से देखेंगे, यानी मानचित्र पे देखेंगे। यानी पहले विश्व का मानचित्र बनाएंगे और उसके बाद उस पर दर्शाने की कोशिश करेंगे, जिससे पता क्या है आसानी से लंबे समय तक याद रहता है। तो चलिए फिर देखते हैं और पहले मानचित्र बनाते हैं। तो यहाँ सिंपल वे में एक मानचित्र बन जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया और ये हो गया दक्षिण अमेरिका। ऐसे इत्तेफाक से ना दक्षिण अमेरिका से ज़्यादा कुछ लिया ही नहीं गया है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका अफ्रीका, यहाँ हो गया यूरोप, अरब और मान लेते हैं ये भारत हो गया। तो ऐसे ये रसिया, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड ऐसे। और यहाँ पे आपका हो जाएगा थोड़ा सा मानचित्र ये हो जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और ये रहा आपका जापान। और अब चलते हैं कुछ देशों को दर्शा दिया जाए। जैसे जिस देश से कुछ ना कुछ लिया गया ना उसको पहले दर्शाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आप यहाँ देखिए, एक देश है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कनाडा। ओके, यहाँ बोलते हैं कनाडा, इसको बोलते हैं हम लोग यूएसए और नीचे है मैक्सिको। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो देख रहे हैं ये है आपका दक्षिण अफ्रीका और यहाँ से भी कुछ लिया गया है। उसके बाद ये हो जाएगा रूस, यहाँ हो जाएगा आपका जापान, यहाँ हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अब जैसे एक मानचित्र मैंने यहाँ नहीं बनाया हुआ तो उसको भी दर्शा ही लेते हैं। ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन और यहाँ आयरलैंड, तो यहाँ लिख देते हैं ये हो जाएगा ब्रिटेन और यहाँ हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, तो अब दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वो चीज़ लिया जाएगा जहाँ से ना कुछ एक दो चीज़ दिए गए हैं और ज़्यादा पूछता भी है। तो इसको नोट किया जाए, थोड़ा सा पेन मोटा करते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे ये देख रहे हैं अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका है, तो यहाँ से क्या लिया गया है, तो वो लिया गया है संविधान संशोधन। ठीक है, यानी संविधान में कुछ संशोधन करना हो, कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ऐसे ये भाग नंबर 20 में है और अनुच्छेद जो है 368 में है, आर्टिकल 368 में। बहुत ज़्यादा पूछता है, ये हो गया। अगर बात करें जापान से क्या लिया गया है, तो कहा गया भाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहाँ लिख देते हैं विधि द्वारा स्थापित, ठीक है, स्थापित प्रक्रिया। और वही बात करें रूस से क्या लिया गया, तो बहुत ज्यादा पूछता है। तो रूस से लिया गया है आपका मूल कर्तव्य, तो यहां लिख लीजिए मूल कर्तव्य। और पता है ये मूल संविधान में नहीं था, 1976 के द्वारा एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसी में जोड़ा गया है। यानी भाग नंबर 4 का और अनुच्छेद है आपका 51 का, ये भी पूछता है। और कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11, पहले 10 थे, अब कितने हो गए 11। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। तो यहाँ पे देखें सिंपल है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और रूस से हो गया आपका मेन मूल कर्तव्य। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया से ना आप ऐसे कर सकते हैं, क्या लिया गया, तो एक प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा। ओके, और एक लिया गया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। जैसे आपको पता है ना अनुसूची नंबर 7 में 3 सूची हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार का कानून बनाता है और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है और समवर्ती सूची में जो है ना केंद्र और राज्य दोनों का बराबर अधिकार लगभग रहता है। तो समवर्ती सूची आपका कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक और चीज़ है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध। तो ठीक है, आप ऐसे ही बस मैप बनाकर ना लिखते चलिए, ज़्यादा याद रहता है। अब बात करते हैं, ये छोटे छोटे हो गए, तो इधर चलते हैं कनाडा की।
कनाडा में अगर बात करें तो यहाँ से जो लिया गया है ना वो है आपका संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कहाँ से? तो कनाडा से। अब इधर आते हैं ब्रिटेन की ओर, ठीक। तो ब्रिटेन में ना जो संसदीय व्यवस्था है, जो आप दिल्ली में जो संसद देखते हैं, वो जो संसदीय पार्लियामेंट जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। और द्विसदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, तो द्विसदन कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो मेन जो एग्जाम में पूछता है, जैसे संघीय व्यवस्था कनाडा से हो गया, तो उसी तरह से यहाँ ब्रिटेन जो व्यवस्था है वो कहाँ से हुआ? तो आप जो संसदीय व्यवस्था कर दीजिए, या संसदीय व्यवस्था या प्रणाली भी लिख सकते हैं, हो गया। और एक चीज है एकल नागरिकता, जो हमारे देश में जो नियम लागू है एकल नागरिकता का, वो यही से लिया गया है। एकल नागरिकता तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। अब इतना हो गया, तो अब आयरलैंड की बात करते हैं। तो आयरलैंड में जो लिया गया है और सबसे ज्यादा पूछता है, थोड़ा सा ना इसको इधर कर देते हैं, कर तो नहीं रहा ना, हाँ। तो चलिए आयरलैंड की अगर बात करें तो यहां से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, हो गया नीति निर्देशक तत्व। साथ में एक चीज और है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ना एक निर्वाचक मंडल की स्थापना होती है, और निर्वाचन प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल स्थापना जो होती है वो और प्रक्रिया वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से ही लिया गया है। साथ में राष्ट्रपति जो है ना वो चयन करते हैं राज्यसभा में 12 लोगों को, जो साहित्य कला से ये संबंधित है, तो वो भी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से ही लिया गया है। तो ज़्यादा पूछता है नीति निर्देशक, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, बाकी जो मैंने बोला है वो भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत कुछ लिया गया है कहाँ से? तो अमेरिका से, यानी यूएसए से। तो इसके लिए लिखते हैं, जैसे कि एक आता है प्रस्तावना, ठीक है, यहाँ पर प्रस्तावना लिख दिया। तो ये आपका भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना लिया गया कहाँ से? यूएसए से। एक चीज़ आप शुरू होता है प्रस्तावना में हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग जो है वो लिया गया है वह कहाँ से? अमेरिका से। साथ में एक चीज़ है राष्ट्रपति, आप जानते हैं, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। जो अनुच्छेद आपका 61 में है, यानी अगर राष्ट्रपति किसी संविधान का अतिक्रमण करते हैं तब उन पर महाभियोग लगाकर उनसे मतलब पद छीना जा सकता है, यानी लिया जा सकता है, आप ये कह सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं ना सर्वोच्च न्यायालय, आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों के जो अधिकार हैं वो यहीं से लगभग लिए गए हैं। एक और भी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा में एक चीज़ किया जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो यहाँ लिख देते हैं कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और एक चीज़ और भी है, जैसे कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी यहीं से लिया गया है। तो ये ज़्यादा पूछता है उपराष्ट्रपति का। और साथ में आपको ये भी पता है ना, उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के जो होते हैं सभापति होते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया? तो यहीं से लिया गया है। तो लगभग जितने भी आप जो देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल है, इसको आप मानचित्र में दर्शाते हैं तो ज़्यादा याद रहता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और एक चीज़ और, जैसे कि आप देखते हैं 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, तो वो उसमें से ना जो लगभग 250 जो अनुच्छेद हैं वो जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अधिनियम पास हुआ था 1935 वाला, उसी में से 250 अनुच्छेद एकदम यूं करते हुए या कुछ मामूली परिवर्तन करके डाल दिया गया है। तो मतलब अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा किस अधिनियम का छाप है? तो आप कहिएगा 1935 वाला अधिनियम का बहुत बड़ा छाप है। और ये जो है कहाँ से लिया गया है? मतलब अधिकतर अनुच्छेद वहीं से लिए गए हैं। तो ये बस इस फैक्ट को याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो मैंने बस मानचित्र पे दिखाया है और आप एकदम आसानी से इसे याद रख सकते हैं, ज़्यादा लॉजिक नहीं। और मैं उसको बराबर भी करके लिख सकता था, लेकिन मज़ा नहीं आता और वो लंबे समय तक याद भी नहीं रहता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, और जितना ज़्यादा आप बनाते हैं, लिखते हैं, दर्शाते हैं, उतना ज़्यादा याद होता है। जैसे कोई क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि सर ये बताइए जीएस याद करने का क्या तरीका होता है, यानी आप कैसे याद रख सकते हैं? तो मेरा एक ही फंडा है, जो किताब में जो डाटा देता है ना, उसे क्रिएटिविटी द्वारा आप उसे दर्शाने की कोशिश कीजिए, जो तो वो लंबे समय तक याद रहता है। या कुछ कहानी बना लीजिए, कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए, खुद बनाइए, उससे ज़्यादा याद रहता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।